हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम गणपति बप्पा का व्लॉग शुरू कर रहे हैं। पूरे 5 दिन का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये छोटा सा इंट्रो शूट कर रही हूँ। तो हमारे घर में गणपति बप्पा आते हैं और बड़े प्यार से हम उनकी तैयारियाँ करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। कैसे कैसे क्या क्या होता है सब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी आज पहले शुरू कर रहे हैं ख़रीदारी का वीडियो की पहली तैयारी का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हर बार की तरह हम लोग पहुंच गए उल्लासनगर और हम लोग इस बार थोड़ा पहले ही गए थे। गणपति 7 सितंबर को था, लेकिन हम लोग 15 अगस्त के जो हॉलीडेज़ रहते हैं ना उसमें ही चले गए थे। तो रक्षाबंधन भी नज़दीक था तो राखियाँ भी हमने थोड़ी बहुत वहाँ देखी। और पहले से इस बार हम लोग सोच के गए थे कौन से कलर कॉम्बिनेशन में जाना था। तो ये इस बार मुझे लेना था तो मैंने पहले आते ही पहले ये ले लिया, जो ये लीफ का ऐसा आता है ना, ट्रायंगल। और उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया था कि गणपति बप्पा हमने जो बुक किए हैं वो येलो कलर के हैं। तो उसके हिसाब से ये साइड का बैकग्राउंड मुझे ग्रीन चाहिए था ताकि ग्रीन पे येलो बहुत खिल के आता है। तो ये सब सोच लिया था हमने। तो वहाँ से फ्लावर्स लेने के बाद हम लोग आगे, ये जाली था हमारा, उसके पीछे कोई कपड़ा लगाना रहता है, वो कपड़ा यहाँ पे मिलता है। ये अंकल का बहुत सालों से हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं ये शॉप पे। तो यहाँ पे देखिए कपड़ा हम लोग ले रहे हैं, वो ग्रास टाइप का कपड़ा ही आता है, वो हमने ले लिया। और इस बार पहली ही विज़िट में हमने लाइट वगैरह सब ले लिया। और उसके बाद आता है जन्माष्टमी, जिसको रील्स और शॉर्ट्स में आप लोगों ने देखा ही होगा। और फिर आ जाते हैं सीधा तीज के फेस्टिवल पे। और तीज पे मेरे मम्मी के यहाँ से मेरे लिए और मम्मी के लिए, दोनों के लिए साड़ी आती है। ये वाली साड़ी थी तो ये मैं ब्लाउज सिला के पूरा सब सामान, जैसे आपने देखा श्रृंगार का, एक पंडित जी को देने के लिए वो सब करके रेडी मम्मी को एक दिन पहले ही दे देती हूँ ताकि वो सुबह उठ के सब भगवान जी को चढ़ा पाएँ। और फिर देखिए मंदिर, ये मेहंदी लगाने का टाइम आता है तीज के एक दिन पहले का, ये सब है। तो बहुत सारी भीड़ थी यहाँ पे। तो फिर मुस्कान के यहाँ हम लोग गए थे मेहंदी लगवाने के लिए। तो बहुत सुंदर सी मेहंदी देखिए मुस्कान ने हमको लगाई है। और रात के बज रहे थे इस वक्त 1 और 1:30 और हमने देखिए इतनी प्यारी मेहंदी लगाई। बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन, बहुत अच्छा लगाती है वो। तो बहुत सुंदर मेहंदी लगवाने के बाद बहुत सारे रील्स और शॉर्ट्स भी लिए हमने, जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे चैनल पे। हेलो, देखिए दोस्तों मेरी तीज की मेहंदी लग चुकी है, मुस्कान ने लगाई है, कितनी प्यारी। और तीज की सुबह जैसा कि आप जानते हैं गणपति की तैयारी रहती है और इस बार हमारा काम बहुत लेट चल रहा था। तो यहाँ पे मैं मम्मी को पैरों में कलर लगा रही थी सुबह सुबह, क्योंकि इस बार सुबह का मुहूर्त था। तो सब घर भी फैला हुआ था उस वक्त, क्योंकि वॉलपेपर का काम हमारे यहाँ थोड़ा लेट तक चला इस बार, इसलिए हमारा काम पूरा क्लियर नहीं हुआ था इस बार गणपति के टाइम। तो मैंने पूरा सामान इकट्ठा किया और मुहूर्त सुबह का था तो सुबह इनको ऑफिस उसके बाद निकलना था। तो मैं सोची एक बार सुबह मंदिर चले जाते हैं, क्योंकि गांव से भी मम्मी ने फ़ोन किया था कि 12 बजे के पहले पूजा कर लेना, ऐसा अच्छा शुभ मुहूर्त 12 के पहले ही है। तो हम लोग आ गए मंदिर, यहाँ से फूलों की माला वगैरह सब लिया और जो भी चढ़ाते हैं दूध और सब सामान जो भी घर पे उस समय नहीं था, फिर हम लोग लेते हुए एक साथ मंदिर चले गए। और ये देखिए हमारी सोसाइटी में शिव जी का मंदिर है, बहुत सुंदर सा प्यारा सा। यहाँ ही हम लोग आते हैं सावन के सोमवार में तीज पे। तो शिव जी के मंदिर में देखिए सब लोग, बहुत सारे लोग सुबह रेडी होके आ गए थे। तो मैं साड़ी शाम को पहनने वाली थी, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग था गणपति के हिसाब से। तो मैंने सुबह, चाची लोग ने फ्रेश ही साफ़ ये ड्रेस दिया था, नया ही था। तो ये मैंने पहन लिया था कि एक बार ये पहन के सुबह का पूजा कर लेती हूँ, फिर शाम को भी एक बार पहन के एक बार वो ड्रेस पहन के पूजा कर लेंगे। हैप्पी तीज। तो यहाँ पे देखिए घर पे आने के बाद भी हमने सोचा कि शुभ मुहूर्त में ही पूजा हो जाए। तो यहाँ पे हमने सब पार्वती जी और शिव जी का जो हमारा मूर्ति था उसको वो चढ़ाया, श्रृंगार का सब सामान फल फ्रूट चढ़ा के। घर पे भी एक बार हमने अच्छे से आरती कर ली। जय शिव ओंकारा।
तो पूजा करने के बाद दोपहर में थोड़ा सा हम लोग और बाकी के काम देखने के बाद इवनिंग का टाइम हो गया है और इसी टाइम पे हमने ये कारपेंटर भैया को बुलाया था। एक्चुअली डेकोरेशन का सारा सामान मैं ला लेती हूँ, कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में रहता है, लेकिन वो जो थोड़ा कीले वगैरह लगानी पड़ती है ना, तो ये हमारे कारपेंटर भैया जो किचन वगैरह का काम करते हैं ना, तो इनकी थोड़ी हेल्प ले लेती हूँ मैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे वो साड़ी पहन के ऊपर चढ़ना और इतना प्रॉपर फिटिंग खुद से नहीं आ पाती है, तो ये थोड़ी हेल्प कर देते हैं। तो ये लास्ट 2 ईयर्स से इनसे थोड़ी हेल्प ले लेते हैं हम लोग, और ये ऑलरेडी कुछ हमारा स्लाइड वगैरह का काम था, ये करने आए ही हुए थे। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने सोचा था, क्योंकि हमारे गणपति बप्पा येलो कलर के थे, तो हमने येलो कलर का पूरा थीम इस बार सोचा हुआ था। तो वही मैं उनको जैसे जैसे बताते जा रही थी वो फिटिंग करते जा रहे थे यहाँ पे। तो इस बार ऐसा हुआ कि तीज के लिए बिल्कुल तैयार होने का टाइम ही नहीं था, तो ये भैया आए थे उसी टाइम मैं थोड़ा तैयार हो रही थी कि एक तारे निकलने से पहले हम लोग थोड़ा रेडी हो जाते हैं, फ़ोटो शूट वगैरह भी हो जाएगा और शाम की थोड़ी पूजा पाठ भी जो बाकी है वो हो जाएगी। तो ये सब डेकोरेशन जो बाकी का है, एक्चुअली भैया को डेकोरेशन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनको जितना मैं बता रही थी हॉल में रह के वो उतना ही काम कर रहे थे, तो मुझे बार बार आके उनको बताना भी पड़ रहा था और मैं थोड़ा रेडी भी होते जा रही थी साथ में, क्योंकि तीज में फिर वो तारा निकलने का टाइम वो सब हो जाता है, तो उसके बाद रेडी होके कोई फ़ायदा नहीं था। तो इस तरह से देखिए फाइनल हमारा थोड़ा सा घर का लुक रेडी हो गया है और यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ। देखिए तीज का मेरा लुक रेडी है और बस इवनिंग की थोड़ी पूजा पाठ करने के बाद शाम का फिर हम लोग ने बहुत सारे रील्स वीडियोस फ़ोटोज़ ले लिए, क्योंकि साल में एक बार तीज आता है तो तैयार होना तो बनता है। तो यहाँ पे वही हम लोग फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए पूरा कितना अच्छा मेहंदी का कलर आया है और बहुत अच्छा लग रहा था। एक बार रेडी होने के बाद फिर हम लोग ने थोड़ी देर बैठा और रिलैक्स किया। तब तक यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन भैया आए, क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग का कनेक्शन करना था, तो इनको हमने बुला लिया था। ये भी थोड़े दिन पहले जैसे बल्ब लगाने के लिए गणपति के टाइम पे जो चेंजेस होते हैं ना बल्ब वगैरह के, वो हम करवाते हैं। तो इनको बोला हुआ था कि एक बार हमारा बैकड्रॉप गणपति का रेडी हो जाएगा तो फिर आप आ जाना, तो इसलिए ये आ गए थे और बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है डेकोरेशन। और कुछ हैंगिंग बाकी थे, तो यहाँ पे मैं फाइनल टचअप दे रही थी। दैट मोमेंट जब तारा निकल गया है ऐसा फीलिंग आ रही है। वो देखो तारा, कहाँ पे तारा? वहाँ। अरे नहीं दिख रहा तारा, नहीं दिख रहा। बोलो हैप्पी तीज। हैप्पी तीज। तो यहाँ पे पापा भी वॉक करके आ गए, तो हम लोग ने बहुत सारी फैमिली फ़ोटोज़ फिर से ली यहाँ पे। और बाहर उसी बीच में ना हमारी नेबर आंटी ने बहुत ब्यूटीफुल रंगोली बनाया था, और थोड़ा बहुत जो बॉर्डर का करना था वो बाद में मैंने जाके किया था, लेकिन जो मेन रंगोली आप बड़ा वाला देख रहे हैं वो आंटी ने ही बनाया था और बहुत सुंदर। तो हम लोग ने पूरे फ्लोर पे ही रंगोली बना दी थी, पूरा ये शू रैक वगैरह हटा के, और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और बिना फर्स्ट फ्लोर पे जाए, आजकल हमारा कोई फेस्टिवल कंप्लीट नहीं होता है, तो हमारे फ्रेंड्स के यहाँ हम लोग गए थे फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे भी हल्दी कुमकुम हुआ और फिर हमने रील्स बनाए, शॉर्ट्स बनाए और सबके साथ थोड़ी देर इंजॉय किया रात में। इस वक्त अभी हम लोग ने व्रत खोल दिया था, पानी वगैरह पी लिया था और इस वक्त अपना रील्स और शॉर्ट्स बना रहे थे हम लोग लेट, और सुबह सुबह गणपति बप्पा आने वाले थे।
तो अगला व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गणपति स्थापना का, आप लोग देखना और ज़रूर बताना कैसे लगे मेरे गणपति व्लॉग। एक्चुअली गणपति व्लॉग मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे लिए भी लाइफ टाइम की मेमोरीज़ रहती है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग, बाय बाय।